भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट किया है, जो भारत की सेना ने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आलोक में सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसके लिए हम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद भी करते हैं। जो उन्होंने कहा वो पूरे देश का मत भी है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत को इस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ देना चाहिए। और कई विदेशी अखबार और विदेशी चैनल और पाकिस्तान इस पर सवाल उठा रहा है, तो पाकिस्तान के इस फॉल्स प्रोपेगेंडा का जवाब देना चाहिए। पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से यह पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा से प्रभावित क्यों हो जाते हैं। My first and foremost question to Mr. Arvind Kejriwal is that whether he believes in the extraordinary valor of Indian forces or not in undertaking this surgical strike with enormous precision and without any loss. And if so, then why he is swayed by alleged false propaganda, asking proof to be given. अरविंद केजरीवाल जी, इस देश की एक परंपरा रही है कि संकट के समय देश एक स्वर में बोलता है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह हो, लेकिन देश एक स्वर में बोलता है। और ये देश के सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। इसको सार्वजनिक देश के आर्मी कमांडर्स ने किया। स्वाभाविक है, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का तो परिणाम था ही उसमें। ऑब्वियसली द ग्रेट पॉलिटिकल विल which the Prime Minister Narendra Modi showed was obviously there, which gave a clear line to our armed forces to strike at a time of their own choosing. तो ये जब सवाल उठाया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं भारत की सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया जा रहा है? ये बात हम अवश्य कहना चाहेंगे। तो फिर पाकिस्तान के द्वारा कुछ मीडिया में बात कही जा रही है, तो उस पर भारत के एक मुख्यमंत्री प्रभावित होकर प्रूफ मांग रहे हैं ताकि इस प्रोपेगेंडा को समाप्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आज आप पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइन है, आपको पता है ना। और आज हमारी टिप्पणी करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब सारा देश एक स्वर में बोल रहा है, तो भारत के एक मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें कही है जिससे पाकिस्तान की मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को भारत और भारत की सेना की कार्रवाई के बारे में सवाल उठाने का अवसर मिल रहा है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल, यू नीड टू नो, we don't know whether you take a call yourself or you have got a close link of advisors, but today you are the headline news in Pakistan media, and as if the Pakistan line is being supported, India should get proof because Indian leaders are questioning it. इससे बड़ी पीड़ा की बात कोई हो नहीं सकती, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। भारत की सुरक्षा के बारे में राजनीतिक विरोध के कारण व्यंग भरे सवाल नहीं उठाने चाहिए। व्यंग, बहस, प्रतिकार भारत की राजनीति का अंग है और हम सभी इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जब देश की सुरक्षा का विषय आए तो ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए जो व्यंग्यात्मक हो
और भारत की सेना के मनोबल पर कहीं न कहीं सवाल उठाए। कल भी बीएसएफ का जवान मारा गया, कल पूरे देश ने देखा। इसलिए पार्टी की ओर से मैं केजरीवाल जी को कहूंगा कि राजनीति अपनी जगह है, ऐसा मत कुछ करिए कि देश की सेना अपमानित महसूस करे। My appeal to Mr. Kejriwal would be that politics is separate. But please don't do or say anything whereby our armed forces feel let down. आज भी वो सरहद पर अपने लिए खड़े हैं। जहां तक पाकिस्तान को अलग थलग करने का सवाल है, भारत ने पाकिस्तान को पूरा अलग थलग कर दिया। सार्क के मामले में आपने देखा क्या हुआ। सारे सार्क के कंट्री, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, सब भारत के साथ खड़े नजर आए और सबों ने कहा भी। और पूरी दुनिया में, अरविंद केजरीवाल जी, पूरी दुनिया में एक भी देश पाकिस्तान के साथ उरी के अटैक पर नहीं खड़ा हुआ है, या किसी ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना भी की है पूरी दुनिया में। तो हमारी कूटनीति इतनी सफल हुई है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था केरल में, वो सबके सामने है। सुषमा जी का भाषण यूएन में हुआ, वो सबके सामने में। तो अगर हमने पाकिस्तान को राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर अलग थलग किया, तो इससे बड़ी तो हमारी बहुत बड़ी सफलता है ना। टुडे पाकिस्तान स्टैंड्स कंप्लीटली आइसोलेटेड डिप्लोमैटिकली, strategically, and also in terms of international relations. कि आज अमेरिका में भी ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने का। तो ये चौतरफा घिरा है पाकिस्तान, ये हमारी कूटनीतिक सफलता है जो G20 में पीएम ने विषय उठाया, बाकी उठाया। तो पाकिस्तान को हमने दुनिया में आइसोलेट कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं देखते हैं, और कुछ मीडिया ने चलाया पाकिस्तान के और एक इंटरनेशनल चैनल ने, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। अंडर द गार्ब ऑफ सीकिंग ए प्रूफ, प्लीज डोंट बेलिटल द ग्रेट लीडरशिप, करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। ये मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, मुझे एक और बात कहनी है। अरविंद केजरीवाल जी के सुर में कांग्रेस के एक और नेता आजकल बोल रहे हैं, श्रीमान चिदम्बरम साहब। सामान्यतः ऐसी टिप्पणी करने के लिए दिग्विजय सिंह विख्यात थे, लेकिन आज उनकी श्रेणी में चिदम्बरम साहब का भी प्रवेश हो गया है। तो मैंने बताया ना, कांग्रेस पार्टी हैज वन लीडर मिस्टर दिग्विजय सिंह. Of late, he is getting able company from Chidambaram as well. I have seen the statement of Chidambaram also. It is up to the government to give proof of surgical strike. ये चिदम्बरम का स्टेटमेंट बहुत ही पीड़ादायक है। वो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, और लंबे समय तक भारत के डिसीजन मेकिंग में रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने भी हमला किया था, प्रूफ नहीं दिया। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, हमने इसको क्लेम नहीं किया। बट व्हाट इज द मैसेज मिस्टर चिदम्बरम इज गिविंग? Is he also joining the bandwagon, wittingly or unwittingly, of creating doubts about the capacity of our forces and seeking to belittle them? Grossly unfair. पहले मैं टिप्पणी बार बार करता था कि दिग्विजय सिंह कुछ बोलते थे, तो जब मैं पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता था और कैबिनेट के भी प्रवक्ता के रूप में मैंने एक सवाल किया था कि सोनिया गांधी बताएं कि क्या दिग्विजय सिंह की लाइन कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है। और आज यही सवाल मुझे सोनिया गांधी से पूछना है। सोनिया गांधी जी, कृपा करके जवाब दें
चिदम्बरम साहब की टिप्पणी क्या कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है? मैडम सोनिया गांधी, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, डज द कमेंट ऑफ मिस्टर चिदम्बरम seeking proof of surgical strike represent the official Congress line? ये हम जानना चाहेंगे। अगर कांग्रेस की लाइन मानी जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और उस पर सवाल किए जाएंगे, और अगर वो कांग्रेस की लाइन नहीं है तो मैं सोनिया गांधी से उम्मीद करूंगा कि अपने यहां चर्चा में रहने वाले ऐसे नेताओं पर रोक लगाएं जब देश की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। The reason as to why I am making this appeal to Srimati Sonia Gandhi is that we appreciate she took a very firm line on day one itself when Sushma ji went and briefed her. Her public statement on the surgical strike is in public domain. We have also seen the statement of Mr. Rahul Gandhi openly yet belatedly appreciating Modi ji for the first time in 2 years, 4-5 months. Therefore, if this has been the public stand of Srimati Sonia Gandhi as the president and Rahul Gandhi as the vice president, how do these synchronize with these statements of Mr. Chidambaram? Digvijay Singh I have never taken notice seriously and I don't want to take today also. दिग्विजय सिंह की सार्वजनिक टिप्पणियों को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया है और आज भी नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि चिदम्बरम साहब ने विषय उठाया है इसलिए बात करनी जरूरी थी। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स, थैंक यू। जावेद मियांदाद मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। हताशा में हारे हुए पाकिस्तान के एक पूर्व कैप्टन के द्वारा इस कमेंट को मैं इग्नोर करता हूं। शायद सच्चाई उनको मालूम नहीं है या सच्चाई देखने का इरादा नहीं। पहले इस पर हाँ रविंद्र जी बताएं। भारत ने इस बारे में सारे भारत में पदस्थापित एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया है, दुनिया को ब्रीफ किया है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने भारत के स्ट्राइक को नोट भी किया है, पाकिस्तान के आतंकवाद पर गंभीर टिप्पणी भी की है। मेरे ख्याल में इतना ही पर्याप्त है। प्रायोजित मीडिया की यात्राओं को भारत सरकार गंभीरता से ले, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन जब भारत के जिम्मेवार पद पर बैठे हुए लोग ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। I don't think I need to comment upon that. There are views and the counter views. I would expect that the entire country needs to speak in one voice. मुझे अभी सुबह उनके टिप्पणी के बारे में बताया गया है। सामान्यतः मैं टिप्पणी ऐसी नहीं करता हूं, लेकिन अगर उनकी टिप्पणी आई है तो बहुत ही शर्मनाक है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। भारत, मैं उनको एक ही बात बताना चाहूंगा, देश के लिए जीते बहुत लोग हैं, देश के लिए मरता कौन है? मरते हैं जवान, मरते हैं सेना के अधिकारी। उनका सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। थैंक यू। इस विषय में थैंक यू। मैंने जितना बोलना बोल दिया। चलिए, ओके।